प्रथम भाग को जिन्होंने देखा है वे जान चुके होंगे कि स्त्री विषयक एवं शूद्र विषयक विवादित श्लोकों जो मूलतः प्रक्षेप है के संदर्भ में हम मनु के वास्तविक दृष्टिकोण को जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम मनु की स्त्री विषयक मान्यता क्या थी? क्या वास्तव में मनुष्य स्त्री पुरुष समानता के विरोधी थे? आइए इन जैसे विषयों से चर्चा का आरंभ करते हैं। मनुस्मृति में प्रक्षिप्त स्थलों की भरमार होने के कारण आलोचकों द्वारा मनु के स्त्री पुरुष विषयक दृष्टिकोण को संकीर्णता से युक्त, पक्षपातपूर्ण एवं वैमनस्यपूर्ण माना गया है। प्रक्षिप्त स्थलों के अवलोकन से यह स्वतः स्पष्ट हो जाएगा कि आलोचकों के उक्त दृष्टिकोण के पीछे क्या कारण है। उदाहरण के तौर पर द्वितीय अध्याय के श्लोक 41 एवं 42 जो कुछ प्रकाशनों में 66वें एवं 67वें श्लोक के रूप में वर्णित है, में विवाह संबंधी संस्कारों को छोड़कर अन्य सभी संस्कारों को स्त्रियों के लिए मंत्र रहित किए जाने का विधान किया गया है। 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 147 से 151 श्लोकों में स्त्रियों की स्वतंत्रता पर कई प्रकार के निर्बंधन लगाए गए। वहीं इसी अध्याय के कुछ श्लोकों में विधवा स्त्री को ब्रह्मचर्य के पालन करते हुए फल फूल खाकर अपने शरीर को छीन करने की सलाह दी गई है। इसी अध्याय में कहा गया है कि व्यभिचारी स्त्री पाप, रोग, कोढ़ आदि से पीड़ित होकर श्रृगाल योनि में जन्म लेती है। 9वें अध्याय के कई श्लोकों में स्त्रियों को सदा वश में रखने की बात कही गई है। साथ ही व्यभिचारिणी स्त्रियों के बारे में कहा गया है कि ऐसी स्त्रियां रूप और अवस्था नहीं देखती, केवल पुरुष देखकर ही मोहित हो जाती हैं। निसंदेह उक्त श्लोकों पर दृष्टिपात करने से मनु के विचार स्त्री विरोधी प्रतीत होते हैं, परंतु क्या वास्तव में मनु स्त्री पुरुष विरोधी थे? वस्तुतः विभिन्न कालखंडों में सनातन विरोधी तत्वों द्वारा स्वार्थ सिद्धि के वशीभूत होकर वेद विरोधी, विषय विरोधी, प्रसंग विरोधी एवं अंतर विरोधी श्लोकों के प्रक्षेपण का कुत्सित प्रयास किया गया है। विदित हो कि मनु ने वेदों को धर्म का मूलाधार माना है। ऐसी स्थिति में वेदों में स्त्री विषयक विचार क्या थे को जानना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि यथेमाम वाचम कल्याणीम आवदानी जनेभ्य ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय चौश्वाय चारणाय, अर्थात परमेश्वर कहते हैं जैसे मैं सब मनुष्यों के लिए इस कल्याण अर्थात संसार और मुक्ति को के सुख देने वाली ऋग्वेदादि चारों वेदों की वाणी का उपदेश करता हूँ, वैसे तुम किया करो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अपने भृत्य एवं स्त्रियां आदि और अति शूद्रादि के लिए भी वेदों का प्रकाश किया है। इसी प्रकार अथर्ववेद में कहा गया है ब्रह्मचर्येन कन्या युवानम विदन्ते, अर्थात ब्रह्मचार्य आश्रम में रहकर वेदों को पढ़ने और ब्रह्मचर्य का पालन करने के उपरांत गृहस्थ की कामना करने वाली कन्या युवक पति का वरण करती है। ऋग्वेद में कहा गया है कि जाया ब्राह्मणस्योपनीत, उक्त श्लोक से स्त्रियों का उपनयन संस्कार भी सिद्ध होता है। इसी प्रकार वेदों में स्त्रियों को ब्रह्मचार्य आश्रम, गुरुकुलवास एवं वयस्क होने के उपरांत विवाह का अधिकार प्राप्त था। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वेदों में 26 मंत्र दृष्टा स्त्रियों का नाम मिलता है, जिनमें प्रमुख है घोषा, अपाला, उपनिषद, निषद, ब्रह्मजाया, अगस्त्य भगनी, लोपामुद्रा आदि। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों, महाभारत आदि में भी ब्रह्मज्ञानी स्त्रियों का जिक्र आता है, यथा गार्गी, मैत्री आदि। उक्त से यह स्पष्ट है कि वेदों में स्त्री पुरुष समानता की बात है। स्वयं मनु ने अपने धर्मशास्त्र को वेद आधारित माना है। ऐसी स्थिति में मनुस्मृति में पूर्व वर्णित प्रक्षिप्त स्थलों के अलावा अन्य स्थलों पर आए स्त्री विषयक विचारों को भी देखना अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है। आगे इसकी विवेचना हम अगले भाग में स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद।